हेलो मेरे प्यारे महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों, जो एसएससी 10th का एग्जाम देने जा रहे हो, मैथमेटिक्स का जो पेपर 1 है, जो तुम्हारा पार्ट 1 है, जो तुम्हारी बुक 1 है, उससे एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आज मैं तुम्हारे साथ वो डिस्कस करने वाला हूं और डेफिनेटली बोलने वाला हूं कि इस चैप्टर के पूरे इस वन शॉट को देखने के बाद तुम्हारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कोई भी डाउट नहीं बचने वाला है। मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि भले ही तुम्हारी ये बुक है, ठीक है, इस बुक से रिलेटेड क्वेश्चन कर लो, ठीक है। इसके अलावा तुम किसी नवनीत की बुक से क्वेश्चंस को उठा लो, या किसी भी, मैं तो तुम्हें सिर्फ नवनीत ही नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं तुम्हें XYZ किसी भी तरह के बुक से क्वेश्चन उठा लोगे ना तुम, तो भी तुम्हें डेफिनेटली सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तुम्हें इस चैप्टर से पक्की बात है कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। एक चीज और बोल रहा हूं, इस बुक के अंदर से चैप्टर नंबर 2 के अंदर से जितनी एक्सरसाइज है, क्वेश्चन सारे वहीं से लेके आए हूं, लेकिन सारे क्वेश्चन नहीं लेके आए हूं, ठीक है। इस बुक के सारे क्वेश्चन नहीं लेके आए हूं, तुम्हारे को सॉल्व करने के लिए कुछ क्वेश्चन दूंगा, तुम खुद सॉल्व करना, सो दैट तुम उस कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर पाओ यार। वो कॉन्फिडेंस आए तुम्हारे अंदर कि हाँ, सर ने जो हमें समझाया है वो मतलब हमें बहुत अच्छे से समझ में आया है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ भी आ जाए। अब देखो, एक बात समझो, एग्जाम में ऑल टुगेदर इस बुक से नया क्वेश्चन आ गया तो तुम उसको कैसे सॉल्व करोगे? वो सिर्फ तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही है, वो सिर्फ तुम्हारी नॉलेज है जो तुम्हें उस क्वेश्चन को करने की शक्ति देगी, ठीक है। तो उस शक्ति के लिए ही मैं यहां पे आया हूं, और डेफिनेटली बोल रहा हूं कि वन शॉट को देखने के बाद इस वन शॉट को देखने के बाद तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर को सिर्फ रिवाइज करना पड़ेगा, पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम क्वेश्चंस को देखते हैं। लेकिन क्वेश्चन को देखने से पहले हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या कंसेप्ट इसके अंदर है, उसकी हम बात करने वाले हैं। तो हम पढ़ेंगे इसमें टाइप ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में, ठीक है, कि पॉलिनोमियल्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। बेसिकली तुम्हारे को दो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बताए गए हैं, एक बताया गया लीनियर और एक बताया गया है क्वाड्रेटिक, ठीक है। ये दो तरह के पॉलिनोमियल्स तुम्हारे को दिए गए हैं, तो हम उन दोनों पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, लीनियर के बारे में और क्वाड्रेटिक के बारे में। इसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, जो कि होती है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। मैंने जब तुम्हारे पेपर को देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, तो एक एक नंबर के क्वेश्चन मुझे यहां से भी देखने को मिले, ठीक है। 40 नंबर में से तुम्हारे अगर एक एक नंबर करके मैंने तुम्हारे बहुत नंबर बचा दिए, तो डेफिनेटली तुम्हारा 5% का रिजल्ट तो ऐसे ही बढ़ जाना है यार। जहां तुम 80 की तैयारी करके बैठे हो वहां 85 ऐसे आ जाएंगे, जहां 90 की तैयारी करके बैठे हो 95 आ जाएंगे, और जो 60 की तैयारी करके बैठा उसके तो 65 आ गए, तो सीधी सी बातें आ जाएंगी। तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स कौन होते हैं, कैसे निकलते हैं, वो सब चीजें देखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स और उसके सॉल्यूशन पूरे फैक्टराइजेशन मेथड से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से और क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से, तीनों मेथड से निकालना बताऊंगा। इसके अलावा नेचर ऑफ रूट्स, मतलब यहां पे डिस्क्रिमिनेंट करके एक बात आएगी, ठीक है, उस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालना बताऊंगा कि व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट। इसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, जो कि पॉलिनोमियल्स का एक पार्ट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेकर के स्पेशली हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा परेशान करता है वो एप्लीकेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे परेशान करता है कि सर यहां पे वर्ड प्रॉब्लम्स को पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है? वर्ड प्रॉब्लम्स को। अब ये वर्ड प्रॉब्लम्स क्या होती है कि एक स्टेटमेंट दे दिया, उससे इक्वेशन बनाओ, उस इक्वेशन से सॉल्यूशन करो, सॉल्यूशन करने के बाद उसने जो जो पूछा है उसका आंसर दे दो। तो उसको भी हम बड़े प्यार से, बड़े आराम से चीजों को समझने वाले हैं। इस तरह से ये तुम्हारा एसएससी का चैप्टर नंबर जो 2 है तुम्हारी बुक 1 का एल्जेब्रा का, वो इस तरह से, इस कदर से कंप्लीट होने वाला है कि डेफिनेटली तुम्हारे पूरे में से पूरे मार्क्स आने वाले हैं इस चैप्टर से, ठीक है, गारंटी देके बोल रहा हूं। तो बिना देरी किए इस चैप्टर को हम आगे स्टार्ट करते हैं। आप देखो, यहां पे मैं तुम्हें दो चीजें बताऊंगा कि व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल एंड व्हाट इज दी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। तो देखो बेसिकली क्या है, अब पॉलिनोमियल को अगर मैं समझूं तो पॉली, ठीक है। अब पॉली का मतलब होता है बहुत सारी,
ठीक है, मतलब जिसकी कोई गिनती नहीं है। एंड नोमियल्स मतलब होती है टर्म्स। ठीक है, तो बेसिकली कि पॉलिनोमियल्स क्या है, एक पूरा बंडल है जिसके जिसके अंदर बहुत कुछ है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, उनको मिला के बहुत सारी टर्म्स हैं, बहुत सारी इक्वेशंस हैं, कोफिशिएंट हैं, बहुत सारी चीजें, उसमें नहीं पढ़ना है। लेकिन उससे उसमें क्या होता है, टर्म्स बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें एक चीज जो है बहुत अच्छी होती है, बहुत प्यारी होती है, जिसे हम बोलते हैं डिग्री। ठीक है, अब डिग्री क्या हो सकती है, एक हो सकता है 0 डिग्री, एक हो सकता है 1 डिग्री, एक हो सकता है 2 डिग्री, एक हो सकता है 3 डिग्री, एक हो सकता है 4 डिग्री, और ऐसे कई सारी और भी डिग्री हो सकती है। अब ये डिग्री क्या है, ये डिग्री भाई हाईएस्ट पावर है। क्या है, हाईएस्ट पावर। अब हाईएस्ट पावर म्हणजे हाईएस्ट पावर का मतलब जो है, मतलब किसी भी इक्वेशन की सबसे बड़ी पावर। जैसे किसी उस इक्वेशन में कोई भी वेरिएबल है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 2x² प्लस 3x³ प्लस 4x की पावर 4। अब यहां पे x की सबसे बड़ी पावर ये है, ये है, ये है, कि सर 4 सबसे बड़ी पावर है। कितनी है, 4 सबसे बड़ी पावर है। कौन है, 4। तो इसकी, इस पूरी एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी हो गई भाई, डिग्री कितनी हो गई, 4 हो गई। डिग्री कितनी हो गई, 4 हो गई। आगे बात समझ में, तो ऐसे डिग्रीज का खेल है। ठीक है, अब तुम्हारे पास 2 डिग्री तक सिलेबस है, ठीक है, 2 डिग्री तक समझा देंगे। अब जिसकी डिग्री 0 है, देखो सीधी सी बात है, अगर अगर कोई नंबर है x, उसके ऊपर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 है। ये तुमने पिछली क्लासेस में, छोटी क्लासेस में एक्सपोनेंट पावर के रूल से पढ़ा होगा ना, ये उसी तरह से। अब ठीक है, तो ये तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, मतलब वो जिसकी पावर 0, उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1। मैंने कहा 2x², तो 2 × 1 = 2, तो 2 क्या हो गया, कांस्टेंट। क्या हो गया, कांस्टेंट। क्या हो गया, कांस्टेंट। तो जिसकी डिग्री 0 हो गया वो तो कांस्टेंट है, उसका तो कोई काम ही नहीं है। लेकिन जिसकी डिग्री 1 है बेटा, उसको नाम दिया जाता है क्या, लीनियर। क्या नाम दिया जाता है, लीनियर। अब उस लीनियर को या तो एक्सप्रेशन बोलेंगे या फिर इक्वेशन बोलेंगे, डिपेंडिंग ऑन कि वो कैसा क्या है। ठीक है, अब जैसे सपोज करो कि मैंने बोला 2x + 3, यहां पे x की सबसे बड़ी पावर क्या है, 1। x की सबसे बड़ी पावर क्या है, 1। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा लीनियर एक्सप्रेशन। क्या हो गया, लीनियर एक्सप्रेशन। क्या हो गया, लीनियर एक्सप्रेशन, है ना। लेकिन अगर मैंने इस 2x + 3 को 7 के बराबर कर दिया या 0 के बराबर कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। इज इट क्लियर, ओके, हाँ कैसे। ठीक है, अब जैसे डिग्री 1 पे लीनियर है, ऐसे ही डिग्री 2 पे क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो तुम्हारे, ठीक है, दो ही तरह की चीजें हैं जो मैंने तुम्हें बता दिया कि लीनियर, ठीक है, एक तो हो गया कांस्टेंट पावर 0 के साथ, एक हो गया लीनियर, और एक हो गया क्वाड्रेटिक। ठीक है, आगे बात समझ में, ये तीन चीजें हाईलाइट कर दी है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल का गेम जो होता है ना बेटा, क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बताने वाला हूं, मैं सबकी स्टैंडर्ड फॉर्म बताऊंगा। ठीक है, मैं सबकी स्टैंडर्ड फॉर्म बता मैं सबकी स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब हम लीनियर की स्टैंडर्ड फॉर्म भी देखेंगे, हम क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म भी देखेंगे, और हम क्या नाम से उसकी क्या बोलते हैं, हाँ, लीनियर क्वाड्रेटिक ही है। तो देखो, एक हमारे पास है लीनियर। ठीक है, लीनियर का ax + b वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। कि सर ये बात तो समझ में आ गई कि आपने a जो है वो x के साथ रखा है, x की पावर 1 आई है, तो इसकी डिग्री तो कितनी हो गई सर, 1 हो गई। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब हम पूछेंगे कि सर a कौन है, तो a एंड b आर, मतलब
कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, वो नंबर्स हो सकते हैं, वो किसी तरह का एक्सप्रेशन हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहां पे उसको मान लो कि रियल नंबर मान लेते हैं, सपोज सपोज कर लेते हैं कि वो कोई रियल नंबर है। रियल नंबर बोले तो चूंकि नंबर लाइन पे आ सकता है, 2 3 4 5 7 11 13 17, मतलब कुछ भी, ठीक है, 6 7 8 1/2 1/7 -2/3 0.22222 कुछ भी नंबर हो सकता है, ठीक है। अब a इज नॉट इक्वल टू 0 की कंडीशन समझ में नहीं आई। अब तुम मेरी बात सुनो बेटा, अगर सपोज करो कि मैंने कहा कि a जो है वो 0 हो जाए, ए जो है 0 हो जाए, तो ये ए क्या हो गया, क्या हो गया, गायब। अब ये एक्सप्रेशन अगर ए 0 हो जाएगा तो ए 0 होकर के प्लस बी बचा, तो ये सिर्फ क्या बचा, बी, सिर्फ क्या बचा, बी। और ये सिर्फ बी जो है, सिर्फ बी जो है, उसकी डिग्री कितनी हो गई, 0, और 0 डिग्री हो गई तो क्या हो गया, कांस्टेंट। तो सिर्फ बी क्या हो गया, कांस्टेंट। तो वो लीनियर बचा क्या, नहीं बचा। उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो गई, नहीं हुई, कुछ भी नहीं बचा ना यार। तो इसलिए क्या किया गया, लीनियर को ए एक्स प्लस बी के फॉर्मेट में दिया गया, जहां पे ए की वैल्यू को 0 बना करके। और यही चीज पता है क्या होगा, तुम देखोगे कि क्वाड्रेटिक के साथ भी होगा। क्वाड्रेटिक का अगर मैं देखूं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, प्लस सी, वेयर a is not equal to 0, where a is not equal to 0। अब वही बात है ना कि अगर a यहां पे 0 कर दिया, ठीक है, 0 कर दिया, तो अब क्या बचा, bx प्लस सी, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो गई, 1। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बची क्या, नहीं। तो ये क्या बची, लीनियर इक्वेशन। सीधी सी बात है, सीधी बात है, कोई बकवास नहीं है। तो हमने क्या किया, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी पढ़ लिया। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं सर, ये देखो इस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ये डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले तो ये बताओ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, ठीक है। अब है तो बताओ। अब देखो यहां पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस। क्यों यस, क्योंकि इट इज इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इस फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तुम देखो यहां पे ये आया कि नहीं आया। अब इसका क्वेश्चन एक्सटेंडेड कैसे हो सकता है कि अब इसमें से ये बताओ कि अगर ये इस फॉर्म में है, यहां पे लिख दिया जाएगा कि सपोज कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसकी जनरल फॉर्मेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, तो हमें ये बताओ कि इसमें ए बी सी की क्या वैल्यू होगी। तो इसके अंदर देखो ना भाई, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू -2, हो गई कि नहीं हो गई। तो ये क्वाड्रेटिक। अब इसी इक्वेशन को देख ले कि वाई स्क्वायर, ये इसको ले जाएंगे तो माइनस का 5y, इसको लेके जाएंगे तो प्लस का 10 बराबर 0, प्लस का 10 बराबर 0। अब तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि अगेन ये इस फॉर्म में है, है, हाँ है, ठीक है। अब ये देखो कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चेक कर लेते हैं बाबा। अब ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तब हम क्या करेंगे, इस m को पहले इस m से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस m को इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कर दो, इस m को लिख करके m-5 प्लस 2 को लिख करके m-5, तो m स्क्वायर -5m प्लस 2m-10 बराबर 0। तो ये क्या हो गया, m स्क्वायर माइनस का 3m-10 बराबर 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कि हाँ सर ये तो बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि अगेन ये इक्वेशन इस फॉर्मेट में है। ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है -3, सी की वैल्यू क्या है -10। लेकिन सर मेरे तो दिमाग में कंफ्यूजन है, आपने तो सारी कहानी एक्स स्क्वायर से बताई थी, यहां एम में आ गए। तो भाई यार वो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर हो सकता है, एम स्क्वायर हो सकता है, पी स्क्वायर हो सकता है, बी स्क्वायर हो सकता है, सी स्क्वायर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वेरिएबल यार, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। इस तरह से ये जनरल फॉर्मेट में आ गया। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बहुत बड़ा मुद्दा है ये, ठीक है। इस मुद्दे को सॉल्व किया जाए, इस मुद्दे को सॉल्व किया जाए कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके नीचे कुछ नहीं है, बाय डिफॉल्ट क्या लगाया 1, एलसीएम लेना आता ही होगा y का y,
y वन जा y, y स्क्वायर इंटू 2 y क्यूब, 1 इंटू 1 तो 1 बराबर 2, तो ये क्या हो गया y क्यूब प्लस 1 बराबर 2y, तो इसको सॉल्व किया तो y क्यूब माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि सर यहाँ पे सबसे बड़ी पावर कितनी आ रही है, सबसे बड़ी पावर कितनी आ रही है, 3 आ रही है सर, कितनी आ रही है 3। लेकिन आपने तो क्या बताई है सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी पावर क्या बताई है आपने, सबसे बड़ी पावर क्या बताइए, क्या बताइए, क्या बताइए, जल्दी बताओ, 2 बताइए। यहाँ कितनी आ रही है 2, तो इसके लिए लिख देंगे नो, नो, क्योंकि ये क्या है, पावर कितनी है, पावर कितनी है, और हमें पावर कितनी चाहिए, ठीक है, तो सब गेम किसका है, पावर का, पावर बोले तो डिग्री का। ये इक्वेशन है क्योंकि इसमें है, ये इक्वेशन है क्योंकि इसमें है, ये इक्वेशन है क्योंकि इसमें उतनी है डिग्री, लेकिन इसमें उससे ज्यादा है, तो ज्यादा के कंडीशन में हमको नहीं चाहिए। अब वही देखो, मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुमसे उठा के पूछ लेंगे कि ये इस फॉर्मेट में दे दिया गया है और तुम्हें एबीसीडी निकालो भाई। अब इसको उधर ले आओ, उसको उधर ले आओ, ठीक है, तो ये क्या हो गया 2y प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10 बराबर 0, इसको फॉर्मेट में लिया y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0, बन गई इक्वेशन। अब a की वैल्यू तो कितनी आ रही है 1, b की वैल्यू कितनी आ रही है 2y, c की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस का। क्लियर है कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, अच्छे से क्लियर है कि हाँ सर क्लियर है, ठीक है। अब अगली इक्वेशन देख लो, अगली इक्वेशन देख लो, अगली इक्वेशन वो पकड़ लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या आया, ये 2x प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, यहां क्या किया है, a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को लगा दी। अब ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, ये 2x उधर तो माइनस का 2x माइनस 3, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x माइनस 3, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 बराबर 0, ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया। अब इसमें ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है कि सर इसके अकॉर्डिंग ए की वैल्यू तो आ रही है 1, बी की वैल्यू आ रही है माइनस का 4 और सी की वैल्यू आ रही है माइनस का 4, तो ये सब वैल्यूज किसकी है, इसकी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया, उसके बाद एबीसी की वैल्यू निकाला क्योंकि इसको फॉर्मेट में लेके आया। आ गया बात समझ में कि हाँ सर बिल्कुल आ गया। अब इसको देख लो, इसको देख लो, p को 3 से मल्टीप्लाई किया 3p, p को 6 से मल्टीप्लाई किया 6p स्क्वायर बराबर माइनस का 5, तो ये क्या हो गया 6p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 5 बराबर 0। अब इसमें a की वैल्यू, तुम तो बहुत समझदार निकले यार, आने लग गई तुम्हें वैल्यू, ओए शाबाश। b की वैल्यू, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 5, इस तरह से इक्वेशन आ गई। क्या तुम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे कि सर ये तो कुछ अलग ही दिख रहा है मुजस्तिमा, कोई बात नहीं, इस मुजस्तिमे को हम सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से देखो, यहां क्या है 3m स्क्वायर, इसको इधर लिया है 2m स्क्वायर, इसको इधर लिया है प्लस का 9 बराबर 0। अब देखो 3 में से 2 माइनस हुआ क्योंकि दोनों का भी लास्ट में क्या है m स्क्वायर कॉमन है, दोनों के लास्ट में क्या है m स्क्वायर कॉमन है, तो 3 में से 2 गया तो 1m स्क्वायर। लेकिन सर ये तो इस फॉर्मेट में दिख ही नहीं रही, रुको, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं कि 1m स्क्वायर प्लस 0m प्लस 9 बराबर 0, कि हाँ सर दिख तो गई, लेकिन आपने मना किया था a बराबर 0 नहीं आएगा। लेकिन भाई इसको देख और इसको देख, यहां पे 0 किसकी वैल्यू आ रही है, कि सर देखूं तो b की वैल्यू आ रही है, मतलब मैंने क्या कंडीशन दी थी कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, b c d x y z कुछ भी हो मुझे मतलब नहीं है, लेकिन a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, मतलब फर्स्ट टर्म की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये तो सेकंड वाली है, क्या है सेकंड वाली है, इसलिए उसकी वैल्यू 0 हो सकती है। कि सर आप एबीसी बता दो कि a तो वैल्यू हो गई 1, b वैल्यू हो गई 0, c वैल्यू हो गई 9, कि क्या ये सर सही है, कि हाँ बिल्कुल 110% सही है, ठीक है, समझ में आ गई बात, इस शेयर बिल्कुल समझ में आ गई बात। अब यहां तक तो कहानी क्लियर थी, अब आगे की कहानी क्या है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक। अब ये क्वेश्चन तो दिया है, लेकिन पहले ये समझना जरूरी है कि इस शब्द का मतलब क्या है सर, रूट तो हमें पेड़ पौधों के अंदर मिलती है, यहां कहां से आ गई, रूट्स मतलब
रूट्स मतलब क्या होता है कि वैल्यू ऑफ एक्स, ऐसी एक्स की वैल्यू फॉर विच, जिससे जिससे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या आ जाए, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाए, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। क्या हो जाए, जीरो हो जाए। मतलब एक्स की कोई वैल्यू है, इस वैल्यू को जब इसके अंदर डालूंगा तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है। या फिर यूं कह सकते हैं कि एक्स की वैल्यू ये डलते से एलएचएस आरएचएस के बराबर आ जाएगा, आसान भाषा में। ठीक है, देख लेते हैं। अब उसने बोला है इफ एक्स बराबर 5 इज अ रूट। एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, इसमें यूं पूछा जा सकता है कि बताओ कि ये इसका रूट है कि नहीं है, तो तुम एलएचएस और आरएचएस को बराबर प्रूफ कर दो। लेकिन इसने ये पूछा है कि ये तो इसका रूट है, मैं बता रहा हूं कि ये तो इसका रूट है। अब रूट है तो के की वैल्यू निकालो। हम भी कोई बात नहीं, हम भी पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। पुट एक्स बराबर 5 इन के एक्स स्क्वायर माइनस 14x-5 बराबर 0। अब ये वैल्यू इसमें डाल कि के इंटू 5 का होल स्क्वायर, 14 इंटू 5 - 5 बराबर 0। सो के इंटू 25 -14 5 जा 70 -5 बराबर 0। अब 25 के ये माइनस का 75 बराबर 0, ये उधर जाएगा तो 75 बराबर 25 के, तो के की वैल्यू 75 डिवाइड बाय 25, काट दिया तो के की वैल्यू आ गई, के की वैल्यू आ गई, के की वैल्यू आ गई, के की वैल्यू कितनी आ गई। तो बस यही निकालने के लिए बोला था, इतनी आसानी से ये क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन हो गया। अब देखो उसने अगेन क्या बोला है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि x जो है रूट है इसका, के की वैल्यू। वीडियो को पॉज करो यहीं पे और इसको निकाल के दिखाओ। मैं भी तुम्हें एक बात कहता हूं कि ये वीडियो जो है, मतलब ये जो है, ये सिर्फ 1 मिनट के अंदर हो जाएगा सॉल्व। देख लो कि x की वैल्यू को 3 पुट कर दो, यहां लिखो पुट x बराबर 3 इन के एक्स स्क्वायर 10x+3, इसको इधर डाल दो। ठीक है, डाल दिया है ना। के इंटू 3 का स्क्वायर -10 इंटू 3+3, तो के इंटू 9, ठीक है, 10 3 जा 30 प्लस का 3, तो ये 9k इक्वल्स टू, सॉरी, 9k -27 ओ 27, तो 9k की वैल्यू कितनी है 27, तो k की वैल्यू 27 डिवाइड बाय, तो k की वैल्यू कितनी आई भाई, 1 मिनट से भी कम समय में सॉल्व हो गया, जबकि मैंने 1 मिनट से भी लेट में सॉल्व करना चालू किया था और इतना कुछ कह दिया, उसके बाद भी देखो टाइमर खत्म नहीं हो रहा। जब मैं 1 मिनट में कर सकता हूं, 1 मिनट मैं तो 30 सेकंड बोल रहा हूं मेरे, कि जब घंटी लाल बज गया, ठीक है, ये घंटी लाल बज गया। अब जब मैं 1 मिनट में 30 सेकंड में सॉल्व क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं, तो 2 मिनट में तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, और 2 मिनट में तुम तुम्हारे 2 नंबर कंफर्म कर सकते हो। ये क्वेश्चन डेफिनेटली बोल रहा हूं 2 नंबर में आएगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो। अब सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड को समझो कि ये क्या होता है। ठीक है, देखो, 3 इडियट मूवी देखी है क्या, हाँ सर देखी है। उसमें फरहान नाइट्रेट और प्री राजुलाइजेशन होता है कि हाँ होता है सर। तो वो कौन होते हैं, उसके दोस्तों के नाम होते हैं। तो जैसे वो प्री राजुलाइजेशन हो सकता है, मतलब प्री मतलब पहले, राजुल मतलब एक प्रोसेस, और जेशन मतलब उस प्रोसेस के होने का प्रोसीजर। ठीक है, जैसे इवेपर, वेपर, वेपर इवेपोरेट होते हैं तो इवेपोरेट, और जब वो प्रोसेस होता है इवेपोरेट होने का, तो वो क्या कहलाता है, इवेपोराइजेशन। इसी तरह से फैक्टर, और फैक्टर के होने का प्रोसेस इज नोन एज फैक्टराइजेशन। तो सीधी सी बात है, इस तरह से क्या हो गया मामला, फैक्टराइजेशन। तो जब हम क्या कर रहे हैं, फैक्टर कर रहे हैं, फैक्टर मतलब तोड़ रहे हैं। ठीक है। अब किसको तोड़ रहे हैं सर, ये तो समझ में नहीं आया, यहां कोई पत्थर तो दिख नहीं रहा। अरे भाई पत्थर नहीं तोड़ना, इन नंबरों को तोड़ना है। ठीक है, अब इन नंबरों में पहले इस इक्वेशन को पकड़ लो, इसको पकड़ लेना। अब इसको तोड़ना कैसे है, इसके फैक्टर कैसे करने हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है।
बहुत सिंपल सी बात है, इस पूरी इक्वेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दो। कि सर ये दो पार्ट में कैसे होगी, समझ में नहीं आ रही बात। देखो, ये इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है 13m²। आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर। इस 13 के कितने फैक्टर हो सकते हैं, कि सर 13 का फैक्टर 13 और 1 है, ठीक है, हो गया। और 13 + 1 करने पे कितना आ रहा है, कि सर थोड़ा बहुत तो चमक रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। 13 + 1 करने पे कितना आ रहा है 14। तो m² माइनस 13m माइनस 1m प्लस 13 बराबर 0। कि सर आ गया समझ में, कि आपने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको मल्टीप्लाई करके इसके फैक्टर निकाल के दोनों को 14 को तोड़ दिया। लेकिन सर 14 को हम जो है 10 + 4 में भी तोड़ सकते थे, 14 को जो है हम 12 + 2 में भी तोड़ सकते थे, तो आपने 13 और 1 में क्यों तोड़ा। तो देखो भैया, फंडा क्या है कि हमारे पास एक रूल है, एक मतलब एक रूल क्या मान लो, एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि इन दोनों को जोड़ने पे ये नंबर आना चाहिए, मतलब प्लस या माइनस करने पे, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए। तो इस कंडीशन के हिसाब से सिर्फ एक ही मेथड बैठता है, 13 1 जा 13, 13 + 1 और 14। तो इस कंडीशन के हिसाब से बैठता है। कि सर बिल्कुल समझ में आ गई बात, ठीक है, आगे समझ बात, आगे बिल्कुल, है ना। अब क्या करना है सर, अब क्या करना है सर, ठीक है। अब तुम्हारे पास कितने नंबर आ गए, 1 2 3 4। तो एक काम करो, इसका जोड़ा बना दो और इसका जोड़ा बना दो। बन गया सर, जोड़ा भी बन गया, ठीक है, मतलब पेयर बना दिया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है, m, तो m-13 कॉमन ले लो। इन दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है, माइनस का 1, तो m-13 कॉमन ले लो, बराबर 0। तो तुम्हारे को यहां पे एक मैजिक दिखेगा कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम आएगी। अगर नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं तुम गलती कर रहे हो। अब इन दोनों को क्या करो, बाहर निकाल लो कॉमन लेके, तो m-13 कॉमन ले लिया, तो यह m-1 हो गया। तो m-13 बराबर 0 और m-1 बराबर 0। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, और m की वैल्यू कितनी आ गई, सर यहां तो दो दो m की वैल्यू आ गई। तो भाई अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझ, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझना क्या है, मतलब इसको मैं मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसकी डिग्री कितनी होती है 2, ठीक है। मैं शायद तक यहां पे तुम्हें समझाया, ठीक है, कि इसकी डिग्री कितनी है 2। और जिसकी जितनी डिग्री होती है ना बेटा, उसके उतने ही सॉल्यूशंस होते हैं, उसके उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, नंबर ऑफ जीरोस, उतने ही जीरोस होते हैं या उतने ही उसके सॉल्यूशन होते हैं। तो ये हमने सॉल्यूशन निकाल दिया, क्लियर है। अब इसके अंदर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। लेकिन सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा कुछ नहीं दिख रहा। तो देखो 6√3x² + 7x -√3 बराबर 0। नाउ इट इज लुकिंग लाइक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, इट इज लुकिंग लाइक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सर क्या इसमें जैसा किया वैसा कुछ करना पड़ेगा, हाँ रे बाबा, इसमें जैसा किया वैसा ही कुछ करेंगे रे। तो ये इसको कर दो मल्टीप्लाई, तो 6 का 6 हो जाएगा, √3 को √3 से क्या, तो 3 हो जाएगा, और x² हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 18x²। अब इसको तोड़ दो, ठीक है, तोड़ दो, इस तरह से तोड़ो कि प्लस माइनस करने पे 7 आ जाए। तो मुझे एक चीज दिखी कि मैं इसको 9 कर दूं, इंटू 2 कर दूं, तो 9 2 जा कितना हो रहा है 18, और 9 - 2 कितना आ रहा है 7, जो मुझे चाहिए। तो भाई देरी क्यों, जब इतनी बात आ गई, 6√3x² + 9x -2x -√3 बराबर, इज इट क्लियर, हाँ सर क्लियर। अब सर क्या इसमें जैसे दो दो के जोड़े बनाए बनाऊं, कि हाँ बनाओ, ये दो का जोड़ा, ये दो का जोड़ा। क्या आप सर इसमें से कॉमन निकालूं, कि हाँ निकालो। लेकिन सर इसमें तो समझ में नहीं आ रहा कि कॉमन क्या निकालूं। तो देखो, ये 6 भी 3 के टेबल में जा रहा है, ये 6 भी 3 के टेबल में जा रहा है, तो 3 सबसे पहले बाहर हो गया बाहर। अब इसको काटा तो कितना बचा 2, इसको काटा तो बचा कितना बचा 3, मतलब डिवाइड किया तो 3 बचा। यहां तुम्हें कितना दिख रहा है √3, कि तुमने यार √3 को √3 से मल्टीप्लाई करके कितना लिया, कितना लिया 3 लिया ना। तो इसको भी क्या कर दो, तोड़ दो, तो ये √3, और दोनों में x है। इसको डिवाइड किया तो क्या बचा 2x, इसको डिवाइड किया तो कितना बचा √3, ठीक है। अभी तक तो तुम्हें ऐसा लग रहा हो यार बहुत ही टिपिकल है, सब समझ में नहीं आ रहा, लेकिन देखो यहां पे आगे कहानी समझ में। इन दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है, -1,
क्योंकि दोनों ना तो 2 से डिवाइड हो रहे, दोनों ना √3 से डिवाइड हो रहे, तो सिर्फ माइनस का 1 बचा। माइनस भी इसलिए क्योंकि दोनों पे माइनस लगा हुआ है, अगर एक पे माइनस एक पे प्लस होता तो मैं माइनस निकालता ही नहीं। लेकिन ये देखो कि 2x प्लस √3 बचा। अब क्या होता था कि जब मैं भी बचपन में तुम्हारे जितना बड़ा था, तो मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम आती थी कि यार कॉमन क्या निकालूं। तो मैं या तो आगे वाले को देख लेता था या पीछे वाले को देख लेता था। पीछे वाले को देखा तो क्या बच रहा है, 2x प्लस √3। तो मैंने भी यहां पे क्या लाने की कोशिश करी, 2x प्लस √3। रिवर्स साइकोलॉजी लगाओ। यहां पे मुझे समझ में नहीं आ रहा √3 कॉमन निकल सकता है, लेकिन मैंने जब इधर देखा तो इधर तो सिर्फ 2 प्लस √3 बच रहा था। तो मेरे को समझ में आ गया कि यहां पे बचेगा √3, और इसको √3 बचाने के लिए इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 3√3 से डिवाइड करना पड़ेगा। उस फंडे से मेरे को समझ में आया कहां से आ गया। अब इन दोनों में से कॉमन निकाल लो। तो ये बचा और ये बचा, 3√3x-1। तो ये 2x प्लस √3 इक्वल टू 0, और 3√3x-1 बराबर 0। x की वैल्यू 1/3√3, ठीक है, और x की वैल्यू माइनस का √3/, ठीक है। इस तरह से ये पूरी मेथड जो है फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो गई। एक बड़ा आसान क्वेश्चन, एक बड़ा टिपिकल क्वेश्चन। आहा टमाटर बड़े मजेदार, लाल टमाटर बड़े मजेदार। दो इक्वेशन और आ गई साहब। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। यहां क्या दे रखा है, 3y²। सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कतई नहीं लग रही, कोई बात नहीं, मत लगने दो। 3y² माइनस 15y प्लस 0 बराबर 0। अब तो लग रही है कि हाँ सर, अब थोड़ी थोड़ी लगी। अब वही फंडा, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करो कि 3y² इंटू 0 बराबर, मतलब फंडा ऐसा है कुछ कि 0 आएगा। अब कुछ भी मत करो इसमें, मतलब इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो तुम। एक तो मैं तुम्हें बताऊं, सॉरी मैंने डिलीट कर दिया यार, ठीक है। अब इसको तुम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। दो तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हो, कि या तो तुम जो प्रोसीजर को यूज करते आ रहे हो वही करो, ठीक है, पहली चीज। नहीं तो ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा कि 3y² माइनस 15y प्लस 0y प्लस 0 बराबर, कॉमन लिया, 3y कॉमन लिया, y माइनस 5, और प्लस 0 कॉमन लिया, y माइनस 5, ठीक है। 3y प्लस 0 और y माइनस 5 बराबर 0। तो यहां से y की वैल्यू तो 5 बन जाएगी, और यहां से y की वैल्यू 0 बन जाएगी। एक तरीका तो ये है, लेकिन मेरे पास उससे भी जानदार तरीका है, टमाटर लाल की तरह, कि 3y² इक्वल्स टू कितना है, 15y। तो y² अपॉन y बराबर 15/3, कैंसिल आउट हुआ, यहां बचा 5, यहां बचा y। तो एक y की वैल्यू तो कितनी आ गई, 5, और एक y की वैल्यू बाय डिफॉल्ट कितनी हो जाएगी, 0। आ गई बात समझ में। सिर्फ ये दो ही कंडीशन है जिसपे ये दोनों बराबर हो सकते हैं, अदरवाइज बराबर नहीं हो सकते। तो इन दोनों कंडीशन में तो तुम जिस तरीके से चाहो उस तरीके से, बट आई प्रेफर दिस कंडीशन, ठीक है। ये इजी मेथड है, एमसीक्यू के टाइम पे इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इस मेथड को नहीं करना। जब रिटर्न में करना है इसी मेथड को यूज कर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि 5m² फॉर्मेट में 22m माइनस 15 बराबर 0। अब फंडा भाई कि 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 15 से। तो 15 5 जा 75m², क्या होगा, 75m²। अब इस 75 के फैक्टर करो, तो मुझे एक बात समझ में आई कि सर 25 इंटू 3 भी करते हैं तो 75 होता है, और 25 माइनस 3 करते हैं तो ये 22 होता है। कि हाँ सर, तो 5m² माइनस 25m प्लस 3m माइनस 15 बराबर 0। इसमें से कॉमन निकाल लो, 5m, m माइनस 5 प्लस 3m माइनस 5। तो m माइनस 5 और 5m प्लस 3 बराबर 0। तो यहां m की वैल्यू कितनी हो गई, और एक m की वैल्यू माइनस का 3/। इज इट क्लियर, कि हाँ सर क्लियर। मतलब इन दोनों वैल्यूज को जब इसमें डालोगे इक्वेशन में, तो तुम्हारी जो LHS RHS है वो क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से इक्वेशन भी हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है।
कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अपने आप में एक बड़ा मजेदार मेथड है और मेरा सबसे फेवरेट मेथड है। ठीक है, व्हाई इट इज माय फेवरेट समझाता हूं कि बड़ा मजेदार आंसर निकलता है यार इससे, है ना। आप देखो, नाम क्या बोला है, कंप्लीटिंग दी स्क्वायर, मतलब यहां किसी ना किसी का स्क्वायर तो कंप्लीट किया जा रहा है, ये अधूरा स्क्वायर है। ठीक है, अगर मैं जैसे बोलूं 2 का स्क्वायर कितना है 4, ठीक है, लेकिन अगर मैं यूं बोल दूं कि 2 स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3, तो क्या ये गलत है कि नहीं है? ठीक है, अब ठीक है, मैं इसको बोल दूं कि 2 स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 बराबर 0, तो क्या ये गलत है? नहीं है। लेकिन क्या ये कंप्लीट स्क्वायर है? नहीं है। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक स्क्वायर को कंप्लीट कर रहे हैं। अब स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए क्या होता है कि कई सारी ट्रिक्स लगती है, ठीक है, लेकिन सबसे मजेदार अब क्या है, यहां पे सबसे पहले देखो कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन कई बार ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं भी आता है, कई बार ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं भी आता है। तो अब कंडीशन क्या है कि सर करें तो क्या करें? देखो, जब परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है तो डिवाइड ईच टर्म बाय कितना, जो भी पहला नंबर है। मैं ये परफेक्ट स्क्वायर होने के बाद भी इसको सॉल्व करता हूं सेम मेथड से। अगला क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, वही मेथड रखते हैं, मतलब तुम ये मत देखो कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तुम मेथड एक ही रखो कि क्या किया, डिवाइड ईच टर्म बाय 9। क्यों 9 लिया? क्योंकि इसके आगे क्या था, 9, 9y स्क्वायर अपॉन माइनस 12y अपॉन प्लस 2 अपॉन 0। 9 से 9 को काट दिए, ये क्या बचा, वाई स्क्वायर माइनस 12y 9, ठीक है, प्लस, अब ये प्लस 2/9 है, इसको ले जाओ उधर, तो ये कितना हो गया, माइनस का 2/9। इज इट क्लियर? कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर। कि सर इसको उधर क्यों लेके गए? क्योंकि देखो मैंने तुम्हें बताया था 2 स्क्वायर माइनस 1, उसको उधर लेके जाएंगे। मैंने क्या बताया था, 2 स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3, तो ये क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 3 प्लस 1, तो ये 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 के बराबर, तो ये आ गया, परफेक्ट स्क्वायर एक तरफ बन गया और वो भी पूरा सॉल्व हो गया। तो इसी तरीके से हम इसको क्या करने वाले हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाले हैं। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो वैल्यू है ना, देखो यहां क्या लगने वाली है, यहां लगने वाली है ए माइनस बी या फिर ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो ए स्क्वायर तो हमने ढूंढ लिया, वो हमारा क्या है, वाई स्क्वायर। लेकिन यहां पे अब बी स्क्वायर ढूंढने की बात चल रही है, लेकिन 2ab गिवन है। क्या गिवन है, 2ab गिवन है। तो हम क्या करेंगे, रफ में साइड को ना पकड़ेंगे, 12/9y इक्वल्स टू 2 इंटू y इंटू बी कर देंगे। ठीक है, अब इस y से y क्या होगा, कट जाएगा, तो 12/9 इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा, b। ये गया 2 से 6 बार, 6 से गया 2 बार, 3 बार, 3 बार, तो b की वैल्यू कितनी आई, 2/3। ठीक है, और यहां नीचे एक स्टेटमेंट लिख देंगे कि एडिंग 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 2/3 का होल स्क्वायर बोथ, दोनों तरफ ऐड कर दो। ठीक है, दोनों तरफ क्या कर दो, ऐड कर दो, है ना। इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि ये रफ सेगमेंट ही था, है ना, ये ऐड कर दिया। तो अब क्या बनेगा, वाई स्क्वायर माइनस 12/9y प्लस 2/3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 2/9 प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो भी इस प्रोसीजर को फॉलो करना है कि पहली स्टेप ये रखनी है, दूसरी स्टेप ये रखनी है, ये वैल्यू उधर जाएगी, तीसरी स्टेप में ये करना है, ये वैल्यू को निकालने का तरीका मैंने अभी बता दिया, चौथी स्टेप में ये करना है। जब इसको 4 बार प्रैक्टिस करोगे अपने आप समझ में आएगा। तो ये क्या हो गया, अब देखो यहां पे आइडेंटिटी समझना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab बन गया कि नहीं बन गया। 2ab कैसे बना, एक रफ सेगमेंट बना रहा हूं, 2 इंटू ए की वैल्यू y, बी की वैल्यू 2/3। ठीक है, अब एक मिनट,
हाँ सही तो बन रहा है यार कि 4/3y, ठीक है, जब इसको काटोगे तो भी ये क्या नाम से 4/3y में ही आएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया ये क्या बना है, 2ab बना है। तो ये आइडेंटिटी जो है हमारी क्या हो गई, a² 2ab b²। तो इसको क्या लिख दूंगा, y-2/3 का इक्वल्स टू माइनस का 2/9 प्लस 4/9। एलसीएम लिया 9, ठीक है, 9 एलसीएम, 2 का स्क्वायर 4, माइनस का 2 प्लस का 4, तो y-2/3 का होल स्क्वायर। तो y-2/3 इक्वल्स टू अंडर रूट कितना होगा ये, 2/9। 2/9, ठीक है, तो प्लस माइनस, क्योंकि इधर से स्क्वायर उठा तो उधर गया, तो ये कितना हो गया, अंडर रूट 2/9 प्लस माइनस प्लस 2/3। तो यहां पे y की दो वैल्यूज आएगी, एक वैल्यू आएगी y की अंडर रूट ये जो 2/9 है, ये जो 2/9 है ये किस में सॉल्व हो जाएगा, क्या नाम से प्लस माइनस 2/3 में, और ये अंडर रूट 2/3 में, और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया 2/3 में। तो y की वैल्यू जो है वो कैसी हो जाएगी, 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2। तो एक सॉल्यूशन इसका होगा कि 2 प्लस √2/3, और एक सॉल्यूशन इसका होगा 2 - √2/3। ठीक है, इस तरह से ये दोनों मेथड जो है सॉल्व होने वाले हैं, और इसी तरीके से तुमको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं तुरंत जल्दी से। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 5x² इक्वल्स टू 4x+7। सिंपल सी बात है, 5x² माइनस 4x माइनस 7 बराबर 0। पहला स्टेप, डिवाइड। मैं बस कुछ नहीं कह रहा हूं, सिर्फ इतना सा कह रहा हूं कि इस प्रोसेस को रट लो, डिवाइड ईच टर्म। ठीक है, प्रोसेस को समझ लो, रट लो, मतलब एक पहली स्टेप ये होगी, दूसरी स्टेप ये होगी, तीसरी स्टेप ये होगी। 5 बार जब क्वेश्चन को सोल्व करोगे ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ एक्चुअल में, क्योंकि मैंने तुम्हें हिंट तो दे ही दिया है कि कैसे क्या होना है। ठीक है, तो डिवाइड ईच टर्म बाय 5, तो ये 5x² अपॉन माइनस का 4x अपॉन माइनस का 7 अपॉन 5 से 5 कट गया, तो ये क्या बचा, x² माइनस का 4x/5। ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7/5। अब इस वैल्यू को क्या करना है तुम्हें, वही साइड में पकड़ के क्या करना है कि b बराबर, मतलब यहां पे तुम डायरेक्ट ऐसा कर सकते हो कि b की वैल्यू निकालने के लिए कि तुम क्या कर सकते हो, 2ab बराबर माइनस का 4x/5। ठीक है, a की वैल्यू तो हमेशा x होती है, इंटू बी बराबर माइनस का 4x/5। तो तुम डायरेक्ट यहां पे क्या कर सकते हो कि b बराबर माइनस का 4x/5 इंटू 1/2x, सीधा मल्टीप्लाई कर दो, x से x कट गया, 2 से कट गया 2 बार, तो b की वैल्यू आई माइनस का 2/5। ठीक है, ये वैल्यू आई। तो यहां पे हम क्या करेंगे, एडिंग एडिंग माइनस का 2/5 का होल स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ ऐड कर देंगे, दोनों तरफ उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब उसको ऐड करने से क्या होगा कि ये इस फॉर्मेट में आ जाएगा, किस फॉर्मेट में, किस फॉर्मेट में, स्क्वायर की आइडेंटिटी के फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में आ जाएगा, स्क्वायर की आइडेंटिटी के फॉर्मेट में, a² 2ab b²। तो यहां हमने इसको क्या किया, यहां इसको हमने क्या किया, x², x आइडेंटिटी ले ली, x -2/5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 7/5 7/5 है, इसी लिख दिया साहब, और ये माइनस का 2/5 है, तो इसको क्या कर देंगे, +4/25 कर देंगे। एलसीएम लिया 25, 5 से कटा तो 7 2 जा 14 प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4 25। ओए शाबाश, ये कितना होगा, 7 5 जा, ये 25 एलसीएम, 7 5 जा 35 प्लस x -2/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, हो जाएगा। अब x -2/5 इज इक्वल्स टू अंडर रूट प्लस माइनस
39/20। ठीक है, कितना हो गया 39/20। तो x की वैल्यू यहां पे कितनी हो जाएगी कि प्लस माइनस अंडर रूट 39/25, उसमें ये प्लस 2/5 हो जाएगा। तो x की दो वैल्यूज आ जाएगी कि 2/5 प्लस अंडर रूट, सॉरी, अंडर रूट 39/5, और एक x की वैल्यू आ जाएगी, एक x की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस अंडर रूट 39/5। ठीक है, इसका भी तुम एलसीएम ले सकते हो और आराम से इस तरह से इक्वेशन पूरा सॉल्व हो जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, इस तरह से तुम्हारे क्वेश्चंस यहाँ पे होने वाले हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज वन ऑफ माय फेवरेट। क्यों है फेवरेट? पहले वाला भी फेवरेट था। अरे मुझे पूरी मैथमेटिक्स ही बड़ी बड़ी मजेदार लगती है, क्या करूं, मतलब मेरे को मैथमेटिक्स से ना प्यार है, इसलिए देखो आज तक शादी नहीं हुई, कुंवारा बैठा हूं। ठीक है, अब देखो कि 3y² माइनस 15y बराबर कितना हो गया। तो a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू आ गई बात समझ में कि हाँ सर आ गई। अब सर ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किस बला का नाम है? ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नाम है कि x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में ये एबीसी पुट कर दो, सीधा तुम्हारा आंसर आ जाएगा। पुट करना चालू करो कि x बराबर माइनस का b बोले तो माइनस माइनस का 15 प्लस माइनस अंडर रूट b² बोले तो माइनस के 15 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू बोले तो 3 और सी की वैल्यू बोले तो 0 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू बोले तो 3। एक्स बराबर प्लस का 15 प्लस माइनस अंडर रूट b² बोले तो 25, 15 का स्क्वायर दैट इज 225 और इसकी वैल्यू तो 0 अपॉन 3 2 6। एक्स की वैल्यू कितनी आई 15 प्लस माइनस 15/6। ठीक है, अब इसके दो पार्ट हो जाएंगे। एक बार 15 प्लस 15/6 मतलब 30/6 मतलब 5। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, एक x की वैल्यू कितनी हो गई 5। और दूसरी बार में x बराबर 15 माइनस 15/6, x की वैल्यू 0/6, x की वैल्यू कितनी हो गई 0। ठीक है, क्या दो वैल्यूज आई 5 और 6। लेकिन पीछे चल के देखो क्या ये इक्वेशन सेम है? अरे हाँ सर। क्या ये सॉल्यूशन सेम है? अरे हाँ सर। तो भैया क्या मोहल्ला किसी का भी हो, धमाका अपन का ही होगा। ठीक है, मोहल्ला किसी का भी हो, धमाका अपन का ही होगा। बोले तो मेथड कोई सा भी हो, फॉर्मूला आंसर सेम होगा। सेम क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर लो, सेम क्वेश्चन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कर लो, सेम क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड से कर लो, आंसर यही का यही आना है, यही का यही आना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 5m² माइनस 22m माइनस 15 बराबर 0। फॉर्मेट में लाना जरूरी है। ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू -22, सी की वैल्यू -15, एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2 है। एक्स बराबर माइनस का बी ए प्लस का 22 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर 22 का स्क्वायर 22 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 5, बी की सी की वैल्यू माइनस का 15 अपॉन 2 इंटू 5। तो ये कितना है 22 प्लस माइनस अंडर रूट, तो 22 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 484 5 20 20 इंटू 15 15 इंटू 20 300 और प्लस का 300 अपॉन 5 2 जा एक्स की वैल्यू 22 प्लस माइनस अंडर रूट 784 आएगा शायद तक। ठीक है, और 784 का कोई फैक्टर हो सकता है क्या? कितना आ रहा था इसका 5 और 3/5 784 मेरे हिसाब से 6 6 36
8, 28 का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर 04, 8 का स्क्वायर 64 और 8 टू जा 16 टू जा 32, 4 8 7, हाँ 28 का स्क्वायर है अपॉन 10, तो x की वैल्यू 22 प्लस 28 अपॉन 10, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 50 अपॉन 10, x की वैल्यू कितनी आ गई 5, और एक x की वैल्यू 22 माइनस 28 अपॉन 10, x की वैल्यू माइनस का 6 अपॉन 10, x की वैल्यू माइनस का 3/5। ऐसे ही कुछ आंसर आ रहा था ना पीछे शायद तक, हाँ ऐसे ही कुछ आ रहा था ना, सही कह रहा हूं ना, बस इस तरह से ये क्वेश्चन भी बड़े आसानी से सॉल्व होने वाले हैं। तो देखो अब हमें पढ़ना है क्या, कि देखो यहां तक तो हमने सब सॉल्यूशंस तो निकाल लिए थे, लेकिन अब हमें पढ़ना है क्या, अब हमें पढ़ने हैं नेचर ऑफ द रूट्स। अब नेचर ऑफ द रूट्स क्या होता है सर, देखो ये नेचर ऑफ द रूट्स में डिस्क्रिमिनेंट का बड़ा काम है। किसका काम है, डिस्क्रिमिनेंट का। अब ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो इस फंडे को अगर बहुत आसानी से समझोगे तो इस फंडे को मैं बहुत आसानी से तुम्हें समझा देता हूं कि बेसिकली क्या है, कि जैसे ये एक नंबर लाइन होती है, इस नंबर लाइन में बीच में क्या होता है जीरो, इधर सारी वैल्यू कैसी होती है पॉजिटिव, इधर सारी वैल्यू कैसी होती है नेगेटिव। अब इसी तरह से डिस्क्रिमिनेंट काम करता है, डिस्क्रिमिनेंट में भी तीन तरह की वैल्यू है, नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो, ठीक है, तीन तरह की है। अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो आता है तो रियल एंड इक्वल रूट्स बना लेता है। कैसे बना लेता है, रियल एंड इक्वल रूट्स। लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो सिर्फ रियल रूट्स होंगे, कोई इक्वल रूट्स नहीं होंगे। लेकिन अगर नेगेटिव है तो कोई रियल नहीं है और कोई इक्वल नहीं है, ठीक है, कोई रियल और कोई इक्वल रूट्स नहीं है। आ गई बात समझ में। देखो इस वाले पार्ट को तो जो है तुम अगले साल 11th क्लास के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर वाला एक चैप्टर आएगा, वहां पे तुम्हें ये सब चीजें क्लियर हो पाएंगी जब तुम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ोगे। अभी इसमें कोई काम नहीं है, लेकिन अभी बेसिकली हमें सिर्फ नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। मतलब कि हमें एक इक्वेशन दी गई है, उस इक्वेशन का देखना है कि उसमें जो रूट्स हैं कि वो रियल है कि अनरियल है कि रियल एंड इक्वल है, ठीक है, तो उस कहानी को हम समझते हैं। लेकिन यहां पे एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज दी फॉर्मूला, दैट इज दी फॉर्मूला, ठीक है, इस फॉर्मूले को हमको ध्यान रखना है, दैट बराबर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, इस फॉर्मूले को हमको क्या करना है, ध्यान रखना है। आगे बात समझ में। अब देखो क्या होता है कि जैसे ये हमको कोई इक्वेशन दी गई है, ठीक है, ये कोई इक्वेशन दे दी गई भाई साहब, ठीक है, अब ये इक्वेशन दी गई है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस y को ले जाओ उधर, इस 10 को ले जाओ उधर, तो ये क्या हो गया, वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। तो तुम्हारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई, c की वैल्यू कितनी आ गई, आ गई कि नहीं आ गई, आ गई सर। अब सिंपल सी एक बात कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो d क्या है तुम्हारा, नहीं पता, b क्या है तुम्हारा, पता है 2, डाल दो, 4 इंटू 1 इंटू माइनस का 10, तो 2 का स्क्वायर इज 4, 4 इंटू 10 40, माइनस और माइनस प्लस, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 44। अब देखो एक बात बताई थी कि d अगर पॉजिटिव है तो कैसे रूट्स होंगे, रियल रूट्स होंगे, तो यहां पे लिख देंगे हेयर हेयर d इज इक्वल्स टू d इज इक्वल्स टू 44, दैट इज पॉजिटिव, हैंस रियल रूट्स, रियल रूट्स एग्जिस्ट। कैसे रूट्स आएंगे, रियल रूट्स आएंगे, कैसे रूट्स आएंगे, रियल रूट्स आएंगे। आगे बात समझ में कि सर कहानी क्लियर। अब इसको सॉल्व करके देखूं कि सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है, तो भाई पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दे, उसके बाद इसकी डी की वैल्यू निकाल देना, उसके बाद हम इसके नेचर ऑफ द रूट्स बता देंगे। तो देख 2x प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, हटा 7 की घटा, हो गई बात, आगे बात। इस सारी वैल्यू को इधर ले जाओ, कि सर आप तो हर बार इधर लेके आते हो, अब उधर क्यों लेके जा रहे हो, अरे यार एक सिंपल सी बात है कि मुझे जो x जो है ना वो सिर्फ पॉजिटिव में चाहिए,
मुझे एक्स जो है वो सिर्फ पॉजिटिव में सही है क्योंकि अता माजी सटकली। आगे बात समझ में, तो इसको देखो, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2x +1 - 3 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x -2 बराबर 0। अब बन गई ना लाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को d बराबर बी स्क्वायर -4ac से सॉल्व कर दो। तोते उड़ जाएंगे। -4 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -2, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8, 16 8 प्लस करना है तो 24 होगा। तो डी की वैल्यू यहां पे भी क्या है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव है तो कैसे रूट्स रहेंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स रहेंगे। लेकिन क्या इस तरह के क्वेश्चन तुमसे एग्जाम में पूछे जाएंगे? नहीं बाबा, क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऐसे, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे। ठीक है, हाँ हो सकता है कि नेचर ऑफ द रूट्स पे भी क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन ज्यादा चांसेस इसके बाद वाले क्वेश्चन पर। नेचर ऑफ द रूट्स निकालना है। p को 3 से मल्टीप्लाई किया 3p, p को 6 से मल्टीप्लाई किया 6p², तो 6p² प्लस 3p प्लस 5 बराबर, तो a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, d बराबर b² -4ac स्वाहा। तो d बराबर b की वैल्यू 3 का स्क्वायर -4 इंटू 6 इंटू 5, तो d बराबर 3 का स्क्वायर इज 9, 4 20 और 120, तो d की वैल्यू माइनस का 111। ओ भाई, ओ भाई, पहली बार, ऐसा पहली बार हुआ है इस बार, मतलब इस साल, इस क्वेश्चन में पहली बार हुआ है कि डी की वैल्यू कैसी आ गई, नेगेटिव। तो यहां लिखेंगे हेयर डी इज नेगेटिव। ठीक है, अब देखो एक एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूं। तुम्हारी किताबों में पता है कैसे लिखा हुआ है ये सब चीजें? तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है d इज 0, d इज 0, d इज 0। अब क्या होता है, आधे बच्चों को तो कंफ्यूजन ही हो जाता है कि सर प्लस माइनस कैसे। कुछ बच्चों ने याद कर रखा है कि सर जिधर की तरफ मुंह बड़ा है उधर की तरफ क्या है कि वो बड़ा है। अब वो 0 से बड़ा है तो वो प्लस होगा माइनस होगा, अरे बड़ा कंफ्यूजन है। अरे क्योंकि सेम लोचा मेरे साथ भी पढ़ता है और पढ़ता था, मतलब अब तो क्या नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे साथ बहुत पहले पढ़ता था। तो मैंने इसकी जो रटने का तरीका है ना, जो याद करने का तरीका दिमाग में घुसा रहे, वो क्या निकाला कि डी की वैल्यू नेगेटिव है। अब सीधी सी बात है यार, डी 0 के बराबर होगा तो 0, अगर 0 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव और 0 से छोटा होगा तो नेगेटिव। तो यार तुम सिंपल सी बात में बोलो ना कि पॉजिटिव नेगेटिव, क्यों तुम डी बराबर 0, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डी लेस देन बराबर 0। अरे भाई इतनी नहीं समझ में आती, समझ में आती तो हम साइंटिस्ट नहीं होते क्या? ठीक है, हियर डी इज नेगेटिव, डी इज नेगेटिव, हैंस नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। किसी भी तरह का रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता। आगे बात समझ में? अब देखो इसको, 3m² इक्वल्स टू 2m² -9। भाई 3m² -2m² +9 बराबर 0, तो ये कितना हो गया, m² +9 बराबर 0। सर ये इक्वेशन तो अधूरी अधूरी सी लग रही है, इसमें तो वही ट्रिक यूज कर लो जो पहले यूज करी थी, कि हाँ बेटा वही यूज कर रहा हूं, 0m, क्योंकि जिसका कोई नहीं है उसका 1 है, लेकिन जहां कोई नहीं है वहां 0 है। ठीक है, तो अगर m के साथ में कोई नहीं है तो उसका कौन है, 1, क्योंकि सबका मालिक 1 है। लेकिन यहां तो कोई था ही नहीं, यहां तो कोई था ही नहीं, तो उसके साथ उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 0। तो सर, तो a की वैल्यू आती है 1, b की वैल्यू आती है 0, c की वैल्यू आती है 9, d बराबर b² -4ac। तो b² मतलब 0 का स्क्वायर -4 इंटू 9 इंटू, ठीक है 1, तो d बराबर ओम रीम राम रूम भ्रम प्रभ स्वाहा, हो हो मजा आया स्वाहा। तो 0 का स्क्वायर 0, -9 4 जा 36, डी बराबर माइनस का 36। तो ये भी कैसा है, नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट एग्जिस्ट, एक भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता रे बाबा, नहीं करता। अब क्वेश्चन कैसा जाएगा, क्वेश्चन कैसा जाएगा कि यहां पे बोल दिया जाएगा कि तुम्हारा जो इक्वेशन है उसके रियल एंड इक्वल रूट्स है।
तो रियल एंड इक्वल रूट्स है, तो यहां पे एक कहानी याद आ जाती है कि रियल और इक्वल रूट्स अगर हैं, रियल और इक्वल रूट्स अगर हैं, तो डी की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना होगा? जीरो के बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। तो बी की वैल्यू -4 इंटू ए की वैल्यू और सी की वैल्यू बराबर 0। तो के स्क्वायर, 4 12 12 144 बराबर 0। तो के स्क्वायर बराबर 144। तो के की वैल्यू, के की वैल्यू, के की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 144। तो के की वैल्यू प्लस माइनस 12। आ गई बात समझ में? के की वैल्यू प्लस माइनस 12, के की वैल्यू प्लस माइनस 12, के की वैल्यू कितनी है? प्लस माइनस 12। आगे बात समझ में? इसमें भी वही करना है, मल्टीप्लाई कर दो कि के एक्स स्क्वायर माइनस का 2kx प्लस 6 बराबर 0। तो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू, तो डी बराबर, मतलब सीधी सी बात है, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स डी बराबर क्या होगा? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, तो बी स्क्वायर बोले तो -2k का -4 इंटू के इंटू 6 बराबर, तो 4k स्क्वायर इक्वल्स टू 24k। तो इस के से के को काट दिया, के की वैल्यू 24/4, के की वैल्यू आ गई 6। आ गई भाई, कितनी आई? 6। कितनी आई? 6। इस तरह से अब देखो, इक्वेशोमनंस, पता नहीं यार मैं भी क्या क्या स्पेलिंग्स। ठीक है, चलिए। अब एक बहुत प्यारी चीज है, ठीक है, जिसे हमने बोला है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। क्या बोला है? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। अब देखो ये जीरोस क्या होते हैं? जीरोस मैंने तुम्हें बताया, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बराबर 0। और कोफिशिएंट इज व्हाट? कोफिशिएंट इज व्हाट? कोफिशिएंट इज साथ वाला, पड़ोसी, ठीक है, उस नंबर के साथ वाला या वो जो भी नंबर है, ठीक है। जैसे सपोज करो कि हमारी इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखो एक्स स्क्वायर के साथ में कौन है? ए। तो यहां क्या लिखेंगे कि कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर ए। अब एक्स के साथ में कौन है? बी। तो यहां क्या लिखेंगे? कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बराबर बी। और सी के साथ में कोई नहीं है, तो सी को हम क्या लिख देते हैं? कांस्टेंट टर्म। क्या लिख देते हैं? कांस्टेंट टर्म। अब हमें पता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जहां ए की वैल्यू 0 नहीं है, उसके जीरोस कितने होते हैं? 2। और वो दो जीरोस के नाम क्या है लल्ला मेरे? वो दो जीरोस के नाम है, एक का नाम है अल्फा और एक का नाम है बीटा। एक का नाम है अल्फा, एक का नाम है बीटा। ठीक है, आगे बात समझ में? अब क्या है कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन, इसके और इसके बीच में कुछ रिश्तेदारी है। ठीक है, अब वो रिश्तेदारी हमें निकालनी है। वो रिश्तेदारी अगर मैं आसान शब्दों में बोलूं तो उस रिश्तेदारी को बोलते हैं सम ऑफ दी जीरोस। क्या बोलते हैं? सम ऑफ दी जीरोस बराबर माइनस का बी बाय ए। ठीक है, और प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस बराबर सी बाय ए। प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस बराबर सी बाय ए। ठीक है, अब देखो सम ऑफ दी जीरोस मतलब दोनों जीरोस का सम। तो पहला जीरो कौन है? अल्फा। दूसरा कौन है? बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बाय ए। ये हमारी कहानी क्या हो गई? फाइनल। ठीक है, ये हमारी कहानी हो गई फाइनल। ए यार, हाँ, ये हमारी क्या हो गई? कहानी फाइनल। ठीक है, और उसने क्या बोला है? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, कि अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई कर दो सी बाय ए, मतलब बोले तो अल्फा बीटा बराबर सी बाय ए। ये हमारी दूसरी कहानी भी हो गई क्लियर। ठीक है, ये दूसरी कहानी भी हो गई क्लियर। आगे बात समझ में क्लियर है? ये दोनों बातों को ध्यान रखना कि इन दोनों बातों पे मैं तुम्हें आगे बहुत परेशान करने वाला। ठीक है, पहला क्वेश्चन पकड़ लो। अब उसने बोला है कि फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो। रूट्स दिए हुए हैं, इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब पता है, पीछे चलो, मैंने तुम्हें रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट समझा दिया।
साहब साहब दे दिए, लेकिन ये साहब आए कहां से, ये जीरोस एंड कोफिशिएंट आए कहां से, बने कैसे, क्यों बने, कैसे आया, क्या हुआ, वो सब चीजों को देखते हैं। अब देखो, अब देखो, अगर मैं इक्वेशन की बात करूं तो मेरी इक्वेशन क्या आ रही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब मैं सपोज करो कि हर इक्वेशन को ए से डिवाइड कर देता हूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए बराबर, हाँ या ना। अब हमें पता है कि दो जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा। ठीक है, तो दो जीरोस अल्फा और बीटा है, तो एक क्या होगा, एक्स बराबर अल्फा, और एक क्या होगा, एक्स बराबर बीटा। तो एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा बराबर 0 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, कि हाँ सर हो जाएंगे, हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में भी तो यही करते हैं, करते हो ना। अब दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अगर तुम करते हो तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में उल्टा चलो, कि तुमने क्या किया, मैं कोई भी इक्वेशन करता हूं, कोई भी इक्वेशन उठा लेते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ये रहा फैक्टराइजेशन, ठीक है, इस फैक्टराइजेशन मेथड में, है ना। तुमने दो वैल्यूज निकाली, ये दोनों किसके बराबर थी, 0 के बराबर। फिर ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर था, 0 के बराबर। फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 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 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रही थी, नहीं बना रही थी, किस सर बना रही थी। तो अब वही चीज हमको करनी है, कि वही चीज हमको करनी है कि हमारे पास अल्फा अल्फा बराबर बीटा और अल्फा बराबर एक्स बराबर अल्फा और एक्स बराबर बीटा आ गया, तो हमने एक्स माइनस अल्फा बराबर 0, एक्स माइनस बीटा बराबर 0 कर दिया। तो हमें यह पता पड़ा कि एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा दोनों मिला के 0 के बराबर है। तो जब इनको, इसको और इसको इक्वेट करूंगा, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा, ये इक्वेशन बनेगी। अब जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करूंगा, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, इस बी बाय ए से इस एल्फा प्लस बीटा एक्स बन रहा है, तो मेरे पास यहां पे क्या आ गया, बी बाय बाय बराबर माइनस का एल्फा प्लस बीटा। तो मैंने इसको क्या लिख दिया कि माइनस का बी बाय ए बराबर एल्फा प्लस, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, बिल्कुल सर। इसी तरह से इसको देखो और इसको देखो कि अल्फा बीटा, आए ना, ठीक है, इसलिए मेरे रिलेशनशिप आए, आए, है ना। तो अब इसको अगर तुम ध्यान से देखोगे, अगर अगर तुम अगर तुम इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखोगे, तो ये इक्वेशन क्या बन रही है, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, कि एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा है, प्लस एल्फा बीटा, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। तो तुम्हारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्मेट में बन रही है कि नहीं बन रही है, बन रही है सर, बन रही है ना। तो बस इसका यूज यहां पे कर लो ना मेरे भाई, ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस प्लस एल्फा बीटा, और ये जो पहली वैल्यू है ये कौन है, एल्फा, ये दूसरी वैल्यू बीटा। अब अब तो सर हम सारे सॉल्व कर देंगे, कि इसमें अगर एल्फा प्लस बीटा निकालूं, एल्फा प्लस बीटा निकालू तो कितना आएगा, 4, एल्फा बीटा निकालू तो कितना आएगा, 4 जीरो जा 0। ठीक है, तो इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 0 बन गई। सर इतना इजी क्वेश्चन कैसे हो सकता है, इतने इजीली ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकता है, ये ऐसे ही सॉल्व हो रहा है मेरे लाल, ये ऐसे ही सॉल्व हो रहा है। अब देखो यहां पे एक अल्फा 3 बीटा -10, मैं कहता हूं इस क्वेश्चन को यहां लो, अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा बोले तो 3 -10 बोले तो माइनस का 7, और अल्फा बीटा बोले तो 3 इंटू माइनस का 10 बोले तो माइनस का 30। अब इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का 7x प्लस माइनस का 30, तो तुम्हारी इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 बराबर 0, हाँ या ना, कि सर बिल्कुल, ठीक है। अब अगला देख लो, ये वाला, कि तुम्हारे अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू माइनस का 1/2, तो अल्फा प्लस बीटा बोले तो 1/2 माइनस 1/2 विच इज इक्वल टू 0, अल्फा इंटू बीटा बोले तो
1/2 इंटू माइनस का 1/2 विच इज इक्वल टू माइनस का 1/4। अब तो तुम्हारी इक्वेशन बन रही है कि एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस माइनस का 1/4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 बन गई कि नहीं बन गई? हाँ या ना कि सर बन गई। तीसरी इक्वेशन ले लो कि सर एल्फा की वैल्यू 2 प्लस रूट 5, बीटा की वैल्यू 2 माइनस रूट 5, यही दे रखी है। अच्छा, पहले पहले 2 माइनस रूट 5 दे रखा है, फिर 2 प्लस रूट 5 दे रखा है। तो एल्फा प्लस बीटा मतलब 2 प्लस रूट 5 प्लस 2 माइनस रूट 5 कैंसिल आउट, तो ये कितना हो गया? और एल्फा बीटा 2 प्लस रूट 5 और 2 माइनस रूट 5, तो ये कितना हो जाएगा? 4 माइनस 5 विच इज इक्वल टू माइनस का 1, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 4 में से 5 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 1 आ जाएगा। अरे बाबा, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 4x माइनस 1, तो इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1। हटाओ, इतने आसानी से ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, इतनी आसानी से इक्वेशन बन जा रहे है ना। अब अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, अब अगला क्वेश्चन देखो। देखो, और मैंने क्या कहा था? एल्फा और बीटा की वैल्यू याद रखना। मैंने कहा था, पहले समझा दिया था एल्फा और बीटा की वैल्यू याद रखने के लिए। अब यहां पे तुम्हारी एक्चुअल परीक्षा। अब तुम्हें क्या बोला गया है कि तुम्हारे पास कि ए और बी, ठीक है, सॉरी ये ए और बी नहीं है, ये एल्फा और बीटा है। गलती से मिस्टेक हो गई थी। ये अल्फा और बीटा है, जीरोस है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, जिसमें ए एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो इवेल्युएट करो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। मतलब कोई नंबर नहीं दे रखा, फिर भी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछी है। अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो बाकी की चीजें क्लियर हो जाएगी। लेकिन लेकिन अब तुम्हें एक चीज पता है कि सर अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस का बी बाय होता है, और अल्फा बीटा जो होता है वो सी बाय होता है। अभी करके आए हो तुम पहले क्या? हाँ सर करके आए। अब तुम ये देखो कि तुम्हें ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहां से मिलेगा? कि सर हम जब हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। तो इसको कर दो। अब कई बच्चे क्या करते हैं कि सीधा ये लिख देते हैं। अरे भाई नहीं होगा, कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होता है कि नहीं होता है? कि हाँ सर होता है। ठीक है, ये आगे बात समझना है कि हम मिस्टेक करते थे, लेकिन अब आपने समझा दिया तो अब मिस्टेक नहीं करेंगे, ये नहीं करोगे। अब इसमें 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 जिसकी वैल्यू तुम्हें पता है, इसमें जिसकी वैल्यू तुम्हें पता है उसकी वैल्यू डाल दो। क्या तुम्हें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है? कि हाँ सर वो तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, माइनस का बी बाई ए। तो मैं कह रहा हूं माइनस का बी बाई ए का होल स्क्वायर डाल दी। क्या तुम्हें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पता है? अरे सर यही तो पूछा है। तो बेटा इसको चुपचाप ऐसा का ऐसा रहने दो। और तुम्हें अल्फा बीटा की वैल्यू पता है? अरे सर ये लिख रखे आपने ऊपर सी बाई ए, तो ये क्या हो गया? बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसको इधर लेके जाओ, माइनस का 2c अपॉन ए बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 2ac बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये तुम्हारा आंसर आ गया। हटाओ सावन की घटाओ। अरे नहीं यार, हाँ, ठीक है, ये तुम्हारा आंसर अवेलेबल है। इसी तरह से इसको कि भाई इसमें आइडेंटिटी यूज कर ली। हमें पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो होता है वो ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, एक तो आइडेंटिटी हो वहां फॉर्मूला, वो लोगो आ गया था इसलिए नहीं बता पाया वहां पे मैं। एक तो फॉर्मूला ये होता है। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? कि एल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब इक्वल्स टू एल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब जो तुम्हें पूछा है, प्लस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। हाँ, ऐसी कैसी बात है? अल्फा प्लस बीटा बोले तो माइनस का बी बाय ए का होल क्यूब। अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब तो तुमसे पूछा है, तो तुम इसको एज इट इज रहने दो। 3 अल्फा बीटा मतलब बी सी बाय सी बाय ए, और अल्फा बीटा मतलब माइनस का बी बाय ए। तो ये क्या हो गया? बी क्यूब अपॉन ए क्यूब इक्वल्स टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3। देखो 3 का 3, ए को ऐसे क्या तो ए स्क्वायर, सी को बी से क्या तो माइनस का बी सी।
ठीक है, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये माइनस का बी क्यूब अपॉन ए क्यूब, इधर माइनस का होके प्लस 3bc अपॉन ए स्क्वायर बराबर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब कुछ बच्चे यहां छोड़ने चाहेंगे तो छोड़ भी सकते हो, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि जब यहां तक पहुंच चुके हो तो एक स्टेप करने में क्या जाता है। ये निकल गई तुम्हारी वैल्यू, ये निकल गई तुम्हारी वैल्यू, ये निकल गई भाई, तो निकल गई ना, कहां से निकल, ठीक है, इस तरह से। अब सर ये क्वेश्चन कराने की जरूरत ही क्या थी, क्यों जरूरत थी, क्योंकि अगर ये कंसेप्ट तुम्हें समझ में आ गया तो ये कंसेप्ट तो तुम्हारे आगे कहीं नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पे प्रॉपर इक्वेशन दे दी मेरे भाई। क्या दे दी, प्रॉपर इक्वेशन। क्या दे दी, प्रॉपर इक्वेशन। अब इक्वेशन दे दी गई तो तुम्हारे पास ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है -5, सी की वैल्यू क्या है 6 है, ठीक है, ये वैल्यू आ गई सर। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का बी बाय ए, बोले तो बोले तो बोले तो बोले तो मास्टर ए बोले तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी 5, और अल्फा बीटा की वैल्यू सी बाय ए, सी की वैल्यू 6/1, तो अल्फा बीटा की वैल्यू हो गई 6। हाँ या ना, हाँ या ना, क्या हाँ सर, बिल्कुल हो गई सर। अब देखो ये बोला है, अरे यार ये जब भी दिखता है ना मेरे को तो मैं एलसीएम ले लेता हूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सर ये तो पंगा हो गया, हमारे पास तो अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो बेटा मेरे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर में से 2 अल्फा बीटा माइनस करेगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा। कैसे हुआ सर, समझाओ तो। देखो कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, इस अल्फा बीटा को ले जाओ तो अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में से 2 अल्फा बीटा माइनस कर देंगे तो हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा, कि हाँ सर बचेगा, इसलिए मैंने यहां लिख दिया। अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू तुम्हें पता है कि 5, तो 5 का स्क्वायर, एक मिनट नीचे भी तो लिखना है, माइनस अल्फा बीटा, तो ये ऊपर क्या हो गया 5 का स्क्वायर, माइनस 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा, अल्फा बीटा यहाँ पे 6 दिया हुआ है, ठीक है, अल्फा बीटा कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, अपॉन अल्फा बीटा 6, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 6 अपॉन 6 विच इज इक्वल टू 19/6। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, आगे वैल्यू। अब इधर ये तो बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अल्फा बीटा, तो क्या करो अल्फा बीटा कॉमन निकाल दो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बचा, और अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा की वैल्यू 6, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, ठीक है, -2 इंटू ओ 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 अल्फा बीटा, यहां देख गलती होगी ना, यहां आएगा 12, ये 5 का स्क्वायर -2 इंटू 6/6, तो ये होगा 25 माइनस 12/6 विच इज इक्वल टू 13/6, ठीक है, यहां पे वैल्यू को पुट करो, है ना, ये कितनी हो गई 6, 6 ब्रैकेट 25 माइनस 12, तो 6 इंटू 13, 13 6 हटाओ। इतनी आराम से, मतलब इतने रिलैक्स मूड में होकर तुम्हें एक इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस होने वाले, पर थोड़ा सा बस मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा से एफर्ट की रिक्वायरमेंट है, इतने से एफर्ट की, इतना सा एफर्ट अगर तुमने कर दिया और इतना सा एफर्ट तुमने दिखा दिया ना, मैं डेफिनेटली बोल रहा हूं कि तुम रिजल्ट, मतलब तुम्हारा रिजल्ट देख के तुम खुद चौंक जाओगे कि सर ऐसा भी कोई रिजल्ट आ सकता है क्या। देखो ग्लिच मार रहा है, कंप्यूटर ग्लिच मार रहा है, क्यों मार रहा है, क्योंकि उसको भी विश्वास नहीं हो रहा है यार कि इतनी सी प्रैक्टिस से मैथमेटिक्स में रिजल्ट आ सकता है, अरे आ सकता है भाई, कितने ही बच्चों ने ऐसे रिजल्ट ले लिया, ठीक है। अब देखो ये दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब एप्लीकेशंस ऑफ
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या है, देयर इज अ रेक्टेंगुलर अनियन स्टोर हाउस इन अ फार्म ऑफ मिस्टर रत्नाकर राव एट तिवासा। रत्नाकर राव कोई व्यक्ति है, उसका तिवासा में अनियन स्टोर हाउस है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर बेस इज मोर देन इट्स ब्रेड बाय 7। मतलब देखो, ऐसा ऐसा कोई स्टोर हाउस है, ठीक है, रेक्टेंगुलर बेस बोला है उसने, यहां पे बोला है, देखो बहुत आराम से बोला है इस क्वेश्चन को, बहुत आराम से। मतलब इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए ना बेटा, क्या करो, तीन चीजों को देखो। पहले तो समय की नजाकत को समझो, मतलब उसकी सिचुएशन को समझो कि वो सिचुएशन क्या कहना चाह रही है। अब उसमें सिचुएशन में पता है क्या होगा, एक तो सिंपल सी बात होती है कि अगर मेरे पास 5 रुपए हैं, मतलब सिंपल सिचुएशन को अगर यूं बोलूं कि मेरे पास जितने रुपए हैं उससे 2 रुपए ज्यादा तुम्हारे पास है। बहुत सिंपल सी सिचुएशन है। अगर मेरे पास 10 रुपए है तो तुम्हारे पास 12 है, मेरे पास 20 है तो तुम्हारे पास 22 है, मेरे पास 25 है तो तुम्हारे पास 27 है, मतलब 27। ठीक है, अब हो गई बात। लेकिन सिचुएशन के बाद तुम क्या है, बड़े बच्चे हो, तो तुम्हारे साथ एक चीज और होगी जिसको हम बोलेंगे ट्विस्टर। अब जनरली तुम्हारी जीवन में वैसे ही इतने ट्विस्टर हैं, तो क्वेश्चन में ट्विस्टर आना तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। अरे कोई बड़ी बात नहीं है, जीवन में तुम्हारे इतने ट्विस्टर हैं, तो तुम्हारे क्वेश्चन में ट्विस्टर आना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस ट्विस्टर को समझ जाओ। अब इसके बाद इस ट्विस्टर को देखते ही तुम्हें जीवन में एक प्रॉब्लम नजर आएगी, मतलब इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम नजर आएगी, और मैं ये कह रहा हूं कि उस प्रॉब्लम को पकड़ लो। इस प्रॉब्लम को पकड़ के ट्विस्टर पे जाओ, ट्विस्टर को पकड़ के सिचुएशन को हैंडल कर लोगे, तो इसका मतलब तुम जीत गए मेरे लाल, तुम जीत गए। ठीक है, अब सांप को पकड़ना होता है ना, ऐसे चलो। अब क्या बोला, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर बेस is more than its breadth by 7 and the diagonal is more than by length by 1। कहानी दी हुई है, and find the length and breadth of the storehouse। क्या पूछा है, find the length and breadth of the store। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर बेस इज मोर देन इट्स ब्रेड बाय 7। क्या बोला है कि लेंथ जो है मोर देन इट्स ब्रेड बाय 7, तो ब्रेड से कितना ज्यादा है, 7 मीटर ज्यादा है। बोलिए, तो हम यहां से क्या ले लेंगे कि लेट दी ब्रेड्थ कितना है, x मीटर। तो लेंथ कितना हो गया, तो लेंथ कितना हो गया, x+7 मीटर, x+7 मीटर। ठीक है, हो गया, है ना। अब उसने क्या बोला है कि डायगोनल इज मोर देन लेंथ बाय 1 मीटर। एक कहानी यहां से ट्विस्ट है ये, दिस इज कॉल्ड ट्विस्ट, कि लेंथ और ब्रेड्थ की जब बात चल रही है तो इसमें डायगोनल कहां से आ गया। अब डायगोनल जो है, अब डायगोनल जो है वो लेंथ से, लेंथ से 1 मीटर ज्यादा है, लेंथ से 1 मीटर ज्यादा है। तो लेंथ हमारी कितनी है, x+7+1, तो डायगोनल हमारा कितना हो गया, x+8 मीटर। अब इस डायग्राम पे चलो कि लेंथ ब्रेड्थ कितनी मानी है, x, ठीक है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ कितनी होगी, x+7, और ये डायगोनल जो है ये कितना हो गया, x+8। अब तुम्हें कुछ दिख रहा है क्या, कि हाँ सर साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि ये क्या है, क्या है, पाइथागोरस का केस, पाइथागोरस। तो x² प्लस x+7 का होल स्क्वायर बराबर x+8 का होल स्क्वायर। x² प्लस 49 प्लस 14x इक्वल्स टू x² प्लस 64 प्लस 16x। x² से x² को काट दिया, x² प्लस प्लस 14x माइनस 16x प्लस 49 माइनस 64 बराबर 0। सो x² माइनस का 2x माइनस 5, तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया, x² माइनस 5x प्लस 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 3x माइनस 15। तो x माइनस 15 प्लस का 3 x माइनस 15, तो x+3 और x-15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 15।
x की वैल्यू -3 जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। अब क्यों रिजेक्ट हुई, मैंने रिजेक्ट क्यों लिखा इसको यहाँ पे? लेंथ कभी भी नेगेटिव में आ सकती है क्या? कि सर नहीं आ सकती। लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकती। लेंथ नेगेटिव में नहीं आ सकती तो x किसको माना था भाई? ये वो x की बात नहीं चल रही है, ये यहाँ क्वेश्चन में x की बात चल रही है। ठीक है, तो डोंट टेक इट अदरवाइज। x की वैल्यू क्या आई कि सर x तो वैल्यू लेस है। x की वैल्यू है रे बाबा। ब्रेथ कितना आया? 15 सेंटीमीटर। तो लेंथ कितना है? 7 ज्यादा, तो 15 प्लस 7 इक्वल्स टू 22 मीटर्स। और डायगनल्स कितना है? डायगनल इज 23 मीटर। ठीक है, डायगनल इज 23 मीटर। यार लो चाहे उल्फत हो गया। 23 का स्क्वायर कितना आता है? 22 का स्क्वायर इज 484 और 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, कुछ ना कुछ तो लोचा है। The length of rectangular base is more than its breadth by 7. The length of rectangular base is more than its breadth by 7 and diagonal is more than length. Diagonal is more than length by 1. तो यही होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो ये हमारी लेंथ नहीं, यही तो मैं कह रहा हूं, यही तो मैं कह रहा हूं, यही तो मैं कह रहा हूं, यही तो मैं कह रहा हूं कि मुझे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रही है। x प्लस 3x-5, तो x प्लस 3 और x-5। ठीक है, x-5 है, तो ये तो x-5 बराबर 0, तो x की वैल्यू 5। अब x की वैल्यू 5 आई है, मैं वही सोच रहा था, मैंने कहा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि पाइथागोरन का ट्रिपलेट का एप्लीकेशन लग ही नहीं रहा है। ठीक है, तो x प्लस 7 इक्वल्स टू 5 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 12 और x प्लस 8 इक्वल्स टू 5 प्लस 8 इक्वल्स टू 13 और ये तीनों पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाते हैं 12 13 5। ठीक है, तो हमारी लेंथ हो गई, ब्रेड्थ हो गई, हाइट निकल गई, तो लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द स्टोर हाउस निकल गया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन जो है यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अब बड़ा इजी, बड़ा शानदार और बड़ा मजेदार क्वेश्चन लेके आया हूं जो डेफिनेटली तुम्हारे इस बार एग्जाम में आने के चांसेस है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर इज 2 to 4। मतलब एक लाइन में पूरे क्वेश्चन को समझा दिया, लेकिन बहुत प्यार से, शिद्दत से, आराम से इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो क्या बोला है बेटा, यहां बोला है सम। सम का मतलब क्या होता है? एडिशन। स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाले नेचुरल इवन नंबर। नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर बोले तो 0 से, ठीक है, नहीं सॉरी 1 या 1 से बड़ा होगा, इज 244। ठीक है, तो हमने क्या माना कि लेट दी फर्स्ट नंबर बी एक्स, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है एक के बाद एक, इवन। ठीक है, नेचुरल भी है, इवन भी है। इवन में जैसे हम सपोज कर सकते हैं कि पहला नंबर 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एक कुछ नंबर है। ठीक है, अब इसमें से कोई भी दो नंबर है जो एक के बाद एक आ रहे हैं, सपोज करो वो 10 और 12 ही है, सपोज करो वो 10 और 12 है, सपोज सपोज। ठीक है, ये क्या हो गया? अबे ये तो ग्लिच कर रहा है। ठीक है, सपोज 2 4 6 8 10 12 14 16 18, सपोज करो वो 10 और 12 है, सपोज करो कि वो 10 और 12 है, तो दोनों नंबर के बीच का गैप कितना है? 2 का है, तो हम पहला नंबर क्या मानेंगे? x। ठीक है, तो सेकंड नंबर अपने आप क्या हो जाएगा, क्योंकि एक के बाद एक है, तो x प्लस 2।
अगर तीसरा नंबर निकालना होता तो इसमें भी 2 प्लस कर देते, चौथा निकालना होता तो इसमें भी 2 प्लस कर देते, पांचवा निकालना होता तो उसमें भी 2 प्लस कर देते। तो प्लस टू प्लस टू प्लस टू, पहला एक्स हो गया, एक्स प्लस 2 हो गया, फिर इसमें 2 प्लस करते तो एक्स प्लस 4 हो जाता, फिर 2 प्लस करते एक्स प्लस 6 हो जाता। लेकिन वो कॉन्जिक्यूटिव एक के बाद एक के बाद एक आने वाले नंबर हो जाते हैं। लेकिन हमें कितने बोले? 2 बोले, इसलिए हम 2 पे रुक गए। अब उसने बोले सम ऑफ स्क्वायर, तो इनके स्क्वायर स्क्वायर कर दो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, कि एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 244। ये तो पक्की बात है 10 और 12 है, क्योंकि 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 12 का स्क्वायर होता है 144, मतलब 10 का स्क्वायर इज 100। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि ये तो हो गया। लेकिन क्वेश्चन के इन शब्दों का मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 244। एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर प्लस 4x का 4x प्लस 4 का 4 माइनस 244। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 240, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 बराबर एक्स स्क्वायर। 120 कहां से आएगा? देखो इसमें मैंने 120 क्यों निकाला है बेटा? क्योंकि यहां से 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं कि इसमें 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 वो ले लेता हूं, मतलब इसके फैक्टर कर देता हूँ एक्स स्क्वायर। अब मुझे क्या चाहिए? 120, 120 से कितना आना चाहिए? -2 आना चाहिए। तो 120 में से 2, 10 इंटू 12 प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 बराबर 0। और मैं तो एक बात कहूंगा कि यहां तो कहीं लिखा हुआ ही नहीं है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करो, कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, कि क्या नाम से तुम फैक्टराइजेशन करो। तुम्हें जो सबसे इजी लगता है ना उसको करो यार। एक ही मेथड को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लो और उस मेथड से सारे क्वेश्चन करने हैं। ज्यादा लफड़े में नहीं पड़ना है, क्योंकि कोई भी डेडिकेटेड मेथड नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन कॉमन निकला? एक्स, एक्स प्लस 12 माइनस का 10 एक्स प्लस 12, तो x माइनस 10 और x प्लस 12, तो x माइनस 10 बराबर 0 और x प्लस 12 बराबर 0। x की वैल्यू माइनस का 12 और x की वैल्यू प्लस का 10। ठीक है, तो आ गई x की वैल्यूज तो आ गई, लेकिन उसने क्या बोला? फाइंड दी नंबर्स। तो अब उसने क्या बोला था? नेचुरल, नेचुरल नंबर हो नहीं सकता, इसलिए इस वैल्यू को क्या कर देंगे? रिजेक्टेड। क्या कर दिया? रिजेक्ट। तो हमारा पहला नंबर क्या हो गया मेरे लाल? क्या हो गया? तो दूसरा नंबर अपने आप क्या हो गया? 10 प्लस 2, 10 10 10 10। दूसरा नंबर कितना हो गया? 12। तो 10 का स्क्वायर इज 10 का स्क्वायर इज 100, 12 का स्क्वायर इज 144, मतलब दोनों को ऐड कर दिया तो 244। हमें कितना चाहिए था? 244। डिंग 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 डिंग। ठीक है, अब चलो, मेरा दोस्त है ये सुयश, मतलब सुयश तो नहीं है, सूर्यांश है। ठीक है, कोई बात नहीं, सुयश बना देंगे उसको। सुयश स्कोर्ड 10 मार्क्स मोर इन सेकंड टेस्ट देन दैट इन दी फर्स्ट, मतलब इंप्रूवमेंट कर रहा है लड़का, कि 10 नंबर ज्यादा मिले पहले टेस्ट से दूसरे में। 5 times the score of the second test is same as the square of the score is the first test। मुझे समझ में नहीं आई, धीरे धीरे पढ़ते हैं। 5 times the score of the second test, मतलब सेकंड टेस्ट का स्कोर का 5 टाइम्स इज द सेम, बराबर होगा एज द स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट, पहले टेस्ट के स्क्वायर के बराबर। मतलब सेकंड टेस्ट को 5 गुना कर दो और सेकंड टेस्ट का स्क्वायर कर दो, फर्स्ट टेस्ट का स्क्वायर कर दो, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। फाइंड द स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट। ठीक है, मैंने क्या बोली? सिचुएशन, ट्विस्टर, प्रॉब्लम। सिचुएशन दिख गई मेरे को कि पहले से दूसरे में उसके 10 नंबर ज्यादा है। दूसरी ट्विस्ट कि इसका 5 गुना कर दोगे तो सेम हो जाएगा। तीसरा प्रॉब्लम, तो बड़ा एसटीपी का बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो बिना देरी किए निकाल देते हैं सब, निकाल देते हैं कि लेट दी सुये स्कोर 10 मार्क्स मोर इन द सेकंड टेस्ट। बहुत इजी से 10 मार्क्स मोर इन द सेकंड टेस्ट, तो सेकंड टेस्ट जो है उसमें फर्स्ट से 10 ज्यादा है। यही बात बोली उसने, क्या सब? तो लेट दी मार्क्स ऑफ फर्स्ट टेस्ट बी एक्स, तो सेकंड टेस्ट बराबर
x प्लस 10, x प्लस 10। क्लियर? अब 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकंड टेस्ट, मतलब दूसरी क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम कि 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकंड टेस्ट, तो 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकंड टेस्ट इज इक्वल टू द स्क्वायर, सेम 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 स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट, स्क्वायर ऑफ द स्कोर ऑफ द फर्स्ट टेस्ट। तो फर्स्ट टेस्ट का स्क्वायर कितना है? हो गया ना, 5x प्लस 50 एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5x माइनस 50 बराबर x, x माइनस 10 प्लस 5 x माइनस 10, x माइनस 10 और x प्लस 5, तो x माइनस 10 बराबर और x प्लस 5 बराबर x की वैल्यू माइनस 5। अब उसका स्कोर कभी भी नेगेटिव में, इस वैल्यू को हमने क्या कर दिया, हाँ या ना, और x की वैल्यू कितनी आ गई, हाँ या ना। ठीक है, आ गई वैल्यू। अब उसने बोला फाइंड द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट, तो स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट बराबर 10 नंबर का, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ सर, आज्ञा सर, आगे समझ में बात क्लियर है? कोई डाउट है कि नहीं? अगला क्वेश्चन देखो, रंजना वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट, रंजना एक बहुत अच्छी लड़की है, गरीबों में 540 संतरों को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो रंजना वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट 540 ऑरेंजेस अमंग सम ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब बच्चों में कर रही है। अच्छी नहीं है, मतलब अच्छी है लेकिन बहुत अच्छी नहीं है, मैं तो सोचा गरीबों में करेगी, कोई बात नहीं, फिर भी अच्छी है। If 30 students were more, each would get 3 oranges less. मेरी खोपड़ी घूम गई भाई कि रंजना जो है वो 540 ऑरेंजेस को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है, बहुत अच्छी बात है, कुछ स्टूडेंट्स के बीच में, मुझे नहीं पता है कि स्टूडेंट कितने हैं, और उसने लास्ट में बोला है लेट द फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो मैं पहला काम ये करता हूं कि लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने मान लेता हूं, x मान लेता हूं, कितने स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, x स्टूडेंट्स हैं, मान लिया। अब टोटल ऑरेंजेस कितने हैं, टोटल ऑरेंजेस कितने हैं सर, 540 है ना। अब सपोज करो मैं अगर 10 चीजें 5 लोगों के बीच में बांटता हूं, तो हर आदमी को कितनी मिलेगी। अगर मैं 15 चीजें 5 लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, तो हर आदमी को कितनी मिलेगी, 3। तो यहां पे ईच स्टूडेंट गेट, हर बच्चे को कितना मिलेगा, 540 डिवाइड बाय x, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ मिलेगा। यहां तक तो हमारी कहानी क्लियर। इफ 30 स्टूडेंट्स वर मोर, अब कहानी में ट्विस्ट कैसे आया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट पहले जितने थे, पहले कितने थे x, उसमें 30 ज्यादा हो गए। अब 30 ज्यादा हो गए तो हर बच्चे को 3 ऑरेंजेस कम मिलेंगे। तो अब हर बच्चे को पहले कितने मिल रहे थे, 540, ठीक है। अब नंबर ऑफ, मतलब ईच 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 स्टूडेंट गेट कितने आएंगे, 540 अपॉन x प्लस 30। अब अगर मैं इसको और इसको दोनों को कंपेयर करूं, तो दोनों के बीच में कितने का गैप होगा, 3 का गैप। तो पहली बात तो इधर स्टूडेंट क्या थे, कम, इधर स्टूडेंट कम थे और इधर स्टूडेंट ज्यादा थे, तो जिधर कम थे उधर ऑरेंजेस, जिधर जिधर ज्यादा है ऑरेंजेस कम। तो सीधी सी बात है कि 540 अपॉन एक्स माइनस 540 अपॉन एक्स प्लस 30 बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि हर स्टूडेंट को कितने ऑरेंजेस कम मिले, 3। तो उस हिसाब से हमने सॉल्व कर दिया, एक्स प्लस 30, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो 540 एक्स प्लस 30 माइनस 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 540 एक्स बराबर थे, ये पूरी कहानी उधर। तो ये कितना हो जाएगा, 540x प्लस 540 इंटू 30। अभी सॉल्व करूंगा, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं कट जाएगा, कहीं ना कहीं कट जाएगा, इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 30x, ठीक है।
हो गया, हो गया, बहुत हो गया। ये तो इससे कैंसिल आउट, ये कितना बचा 540 इंटू 30 इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 30x। मुझे विश्वास था कटेगा ये 10 बार। तो 5400 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 30x। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 5400 बराबर 0। हो गया कि नहीं हो गया? अब इस 5400 के फैक्टर कर दो, या फिर इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, या फिर इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो मतलब लगाना बेवकूफी की बात है। ठीक है, तो या तो इसको स्प्लिट कर दो, 54 चाहिए। आहा टमाटर बड़े मजेदार, लाल टमाटर बड़े मजेदार। 54 7 की टेबल में आ रहा है क्या ये? 2 की टेबल से 27 बार, और 27 बार 2 की टेबल से, तो 9 की टेबल में 9 6 54, 4 या 12, 9 6 54, 9 6 54। अरे यार ये 54 के फैक्टर 2 27 3 3 3, तो 3 9 9 2 18 प्लस 2, 3 9 9 2 18। क्यों 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 क्यों? 2 से गया 27, 9 6 54 ना, 30 आएगा क्या? पक्की बात है? अरे मिस्टेक तो कहीं भी नहीं है। 3 2 6, एक मिनट, इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करते हैं। 5400 है, इसके पूरे फैक्टर कर दो, 2 3 3 3 2 2 5 5। अब करो, अब होएगा ये, क्योंकि 5400 है। ठीक है, अब 5400 को पूरा सॉल्व करेंगे तो 5 2 10, 10 2 20। ठीक है, और 3 3 9 9 27, 27 270, इतना बड़ा नहीं आएगा। 5 2 10, 10 2 20, 20 इंटू 360, 3 3 9 9 45, 90 एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइन, पहले ही सॉल्व हो रहा था, एक्स स्क्वायर प्लस 90x माइनस 60x माइनस 5400 बराबर 0। तो x x x प्लस 90 माइनस 60 x प्लस 90 बराबर 0। ठीक है, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। क्या था, क्या था, क्या था? x प्लस 90 और x माइनस 60, तो x प्लस 90 बराबर 0 और x माइनस 60 बराबर 0। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 60, और x की वैल्यू कितनी होगी माइनस का 90। इस तरह से दो वैल्यूज जो हैं यहां पे निकल जाएगी। अब उसने पता है पूछा क्या था? उसने पूछा था नंबर ऑफ स्टूडेंट, और हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने माने थे x। तो हमारे यहां पे ये वैल्यू तो जो है रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। तो हैंस नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ रहे हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ रहे हैं 60। ठीक है, तो ईच स्टूडेंट विल गेट 9 ऑरेंजेस। ठीक है, क्योंकि कितने थे 540, तो 9 ऑरेंजेस मिलेंगे। अब अगर 30 बच्चे और आ जाते हैं, 30 बच्चे और आ गए, तो स्टूडेंट कितने हो गए 90, और हर बच्चे को कितने मिलेंगे 6 ऑरेंज मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 6 ऑरेंज मिलेंगे। इस वजह से ऐसा हो रहा था, 9 ऑरेंजेस। ठीक है, इस वजह से ये कहानी ऐसी हो रही थी। आगे बात समझ में क्लियर है? यहां तक ये पूरा क्वेश्चन, ये इसे बोलते हैं एप्लीकेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब ये अगला वाला क्वेश्चन देखो। ठीक है, ये अगला वाला क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 120। दो नंबर है, दोनों नंबर के स्क्वायर के बीच का डिफरेंस 120 दे रखा है, एंड द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, ट्विस्ट,
दो नंबर के बीच का स्क्वायर तो दे रखा है, दिस इज कॉल्ड सिचुएशन। लेकिन यहाँ ट्विस्ट क्या है कि द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज ट्वाइस द ग्रेटर नंबर। क्या बोला है? स्क्वायर ऑफ अरे हटा, ये स्मॉलर नंबर का स्क्वायर जो है वो ट्वाइस द ग्रेटर नंबर है। 2 इंटू ग्रेटर, 2 इंटू क्या हो गया, 2 इंटू क्या हो गया, ग्रेटर, 2 इंटू क्या हो गया, ग्रेटर। ठीक है, 2 इंटू क्या हो गया, स्मॉलर का स्क्वायर जो है वो 2 इंटू क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। अब सर इसकी सिचुएशन क्या बनाए? फाइंड दी नंबर्स। ठीक है, फाइंड दी नंबर्स, एक मिनट। हाँ ठीक है, तो यहां मान लो लेट दी लार्जर नंबर बी एक्स, तो स्मॉलर, एक काम करते हैं, एक मिनट रुको। हाँ मान लो यार कि लार्जर नंबर जो है वो कितना है, एक्स, तो स्मॉलर नंबर जो होगा वो अंडर रूट 2x हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि स्मॉलर का स्क्वायर 2 इंटू ग्रेटर है, और हमने स्मॉलर को निकालना है, तो अंडर रूट 2 इंटू ग्रेटर कितना मान लिया, x, तो ये कितना हो गया, रूट 2x हो गया ना भाई, हो गया। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम कि इनके डिफरेंस, जो स्क्वायर का डिफरेंस है वो कितने हैं, 120 है। ठीक है, तो देखो लार्जर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर का स्क्वायर बराबर 120, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 120, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 120 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब 120 है, 120 के लिए 10 और 12 हो जाएगा, माइनस 12x प्लस 10x माइनस 120 बराबर, तो x माइनस 12 प्लस 10 x माइनस 12। ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया, है ना, हो गया। अब इसी तरह से x प्लस 10 और x माइनस 12 बराबर 0, तो x प्लस 10 बराबर 0 और x माइनस 12 बराबर 0। x की वैल्यू कितनी होगी और x की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, अब तुमसे पूछा क्या था, तुमसे पूछा था फाइंड दी नंबर, तो ये वैल्यू तो क्या हो जाएगी, फाइंड दी नंबर। अब उसने यार ऐसा तो कहीं भी नहीं बोला कि नंबर पॉजिटिव ही होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, तो इसको तो हम रिजेक्ट नहीं करेंगे भाई। ठीक है, हम इसको रिजेक्ट नहीं करेंगे। आगा, है ना, हो गई बात। अब उसने बोला है नंबर, अब हमने क्या माना था, लार्जर नंबर माना था। अगर इफ लार्जर माइनस 10 होगा तो स्मॉलर कितना होना चाहिए, अंडर रूट 2 इंटू माइनस का 10, विच इज इम्पॉसिबल। इसलिए इसको क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। और ये वैल्यू, अब लार्जर कितना हो गया, 12, तो स्मॉलर हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू 12, दैट इज अंडर रूट 24। ठीक है, तो ये हमारा नंबर जो है ये आ जाएगा। आ गई बात समझ में? ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और इसी तरह से ये जो अगला क्वेश्चन है ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे थैंक यू लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है, सो इस तरह से तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो गया। देखो मैंने तुम्हें इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स जो थे वो क्लियर करा दिए, और इन कॉन्सेप्ट्स के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें तुम्हारी बुक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं है ऐसा बचा होगा कि जो तुम्हें नहीं है। ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम और भी करेंगे आगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा समय, पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से, बाय बाय।